आप इन्वेस्ट कर रहे हो और फिलहाल का 1 साल का रिटर्न देखते हुए या फिलहाल की मार्केट की कंडीशन देखते हुए अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी मार्केट से निकल जाना चाहिए, यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा, तो एक तरीके से वो सही भी है। अभी फिलहाल की मार्केट कंडीशन की बात करते हैं और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ वो आप समझ पाओगे। मार्केट की अभी की कंडीशन देखे तो वो काफी कंफ्यूज स्टेट में है, ऐसा समझ में आएगा। आप देख सकते हो निगेटिव परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह रहा है। अभी आप मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ी हुई पाओगे। इसके पीछे का अगर मेन रीजन बोले तो वो जो ट्रम्प का टैरिफ को लेके न्यूज आ रहे हैं उसके वजह से। लास्ट के 6 महीने से ट्रम्प के टैरिफ को लेके उल्टे सीधे कमेंट्स आ ही रहे हैं, जिसके वजह से मार्केट में भी उछाल हो या फिर सडन गिरावट हो वो देखने मिल रही है। इसी वजह से वोलेटिलिटी हमें बढ़ी हुई नजर आ रही है। लेकिन देखो, मार्केट को हमेशा चाहिए रहती है क्लैरिटी, और जब तक ये क्लैरिटी नहीं मिले तब तक मार्केट इसी तरीके से परफॉर्म करता रहेगा। और समझो, ये जो वोलेटिलिटी है वो आप नहीं सहन कर पाओगे तो फिर स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। अगर ट्रम्प के टैरिफ की ही बात करें तो देखो, पहले तो उन्होंने इंडिया पे 25% का टैरिफ लगाया था, उसके बाद उसको बढ़ा के और भी 50% कर दिया। टैरिफ को अगर सिंपल भाषा में बताने जाए तो समझो, जो भी इंडिया के गुड्स है जो यूएस में एक्सपोर्ट होके बिक रहे हैं, तो यूएस के लोग उसे $100 में खरीद रहे हैं। लेकिन ट्रम्प इन्होंने जो 50% का टैरिफ उसके ऊपर लगा दिया, मतलब जो टैक्स लगा दिया, उसके वजह से यूएस के ही लोगों को अभी ये सामान $150 में खरीदना होगा। इसके वजह से इंडिया के जो भी इंडस्ट्रीज यूएस में बिजनेस कर रहे थे उनके ऊपर लिमिटेशंस आ जाएंगे, वो वहाँ पे बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अभी देखो, टैरिफ की बात करें तो ट्रम्प ने जो स्टार्ट में 25% का टैरिफ लगाया था, उसी वक्त इनको बिजनेस करना मुश्किल हो गया था, और अभी फिर वो 25% के ऊपर 50 लगाए, 100 लगाए, 500% लगाए। सिचुएशन सेम ही रहने वाली है, यानी इंडियन इंडस्ट्री को यूएस में बिजनेस करना मुश्किल ही हो जाएगा। ट्रम्प एक्चुअल में ऐसा कर क्यों रहे हैं? देखो, इसके पीछे का अगर आप डीप में जाके एनालिसिस करोगे तो आपको समझ आएगा इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है, लेकिन ट्रम्प इनका खुद का ईगो है जिसके वजह से ये ऊट पटांग टैरिफ लगाने के काम कर रहे हैं। अगर देखो, उनका अभी आप स्टेटमेंट सुनोगे तो वो ऐसा है कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है, इसके वजह से मैं उनके ऊपर ये ज़्यादा टैरिफ लगा रहा हूँ। क्या इंडिया केवल एक ही कंट्री है जो रशिया से ऑयल खरीद रही है? लेकिन ट्रम्प का ऐसा मानना है कि अगर इंडिया ये बिजनेस कर रही है तो उनको यूएस से परमिशन लेना चाहिए, लेकिन ये किसी भी तरीके का लॉजिकल चीज नहीं होता। अगर देखो, इंडिया की बात करें तो उनको अभी रशिया से काफी डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल मिल रहा है, और वो ऑयल लेके इंडिया उसको रिफाइन करके फिर से यूएस को भी बेच रहा है। और इसीलिए आप ये टैरिफ में देखोगे तो यूएस ने पेट्रोलियम पे कोई भी टैरिफ नहीं लगाया है, अदरवाइज वो खुद ही एक बड़े संकट में इमीडिएटली आ जाते थे। ये तो हो गई एक चीज, लेकिन उसी के साथ ट्रम्प के ईगो से जुड़ी हुई और एक बात है कि उन्होंने जो बीच में कमेंट किया था कि जो पाकिस्तान और इंडिया का वॉर चल रहा था वो उनके वजह से रुका हुआ, लेकिन इंडिया ने इसको खारिज करते हुए ये भी बोला कि हम लोगों ने यूएस से बात की, वैसे बाकी कंट्रीज से भी बात की, और जो भी डिसीजन लिया वो हमने खुद ने लिया। और इसी के साथ इंडिया ने ट्रम्प को पीस का नोबेल प्राइज देने के लिए भी सपोर्ट नहीं किया है। इसीलिए ट्रम्प अभी टैरिफ का बर्डन इंडिया पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भी अभी तक कंफर्म है ऐसा नहीं। हो सकता है एडिशनल जो 25% की टैरिफ की बात चल रही है वो इम्प्लीमेंटेशन 27 अगस्त से होने वाला है, तो हो सकता है तब तक और भी निगोशिएशन चलते रहे और उस समय में मार्केट में जो वोलेटिलिटी है वो बनी रह सकती है। लेकिन क्या ये मार्केट पे परमानेंट डैमेज है क्या? तो देखो, अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो इसका हमारे जीडीपी पे होने वाला असर है वो काफी कम है। इंडिया की जो जीडीपी है वो एक्चुअल में कंजम्पशन बेस्ड है। अगर हम इसका एक्सपोर्ट देखें तो नो डाउट हमारा जो भी एक्सपोर्ट है वो यूएस को ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो केवल ये एक्सपोर्ट पे डिपेंड है ऐसा नहीं। हमारा जो भी एक्सपोर्ट है वो जीडीपी के साथ कंपेयर करें तो वो ऑलमोस्ट 2% का है, तो इसके लिए हमारे जीडीपी पे बहुत ड्रास्टिक इसका इम्पैक्ट हो जाएगा ऐसा नहीं है। साथ ही में हम केवल यूएस को ही एक्सपोर्ट करते हैं ऐसा भी नहीं है।
अगर हम यूएस को जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो 2024 के ईयर में देखा जाए तो 87.3 बिलियन डॉलर का है। ये एक्सपोर्ट अगर इम्पैक्ट होता है तो हमारे ओवरऑल एक्सपोर्ट पे इसका निगेटिव असर पड़ेगा, लेकिन जो हमारी जीडीपी है वो ड्रास्टिकली डाउन होगी ऐसा नहीं है। अगर जीडीपी पे इसका असर देखें तो वो केवल 0.19% तक ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे जरूर है जिनके ऊपर हमें निगेटिव स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। जैसे अगर देखा जाए तो हमारी जो ज्वेलरी एंड ज्वेल्स एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री है वो अगर लास्ट के 2024 में देखे तो तकरीबन 12 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट यूएस में कर रही है, तो उसके ऊपर हमें इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। साथ ही में अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी देखे तो उसका भी जो एक्सपोर्ट है वो 11 बिलियन डॉलर का है, तो वहाँ पे भी हमें निगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। अगर हम लेदर की बात करें तो वो भी हमें अप्रोक्सीमेट 4 बिलियन डॉलर तक का दिखाई दे रहा है, तो इसके वजह वहाँ पे भी हमें निगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। कुछ सेक्टर्स ऐसे जरूर है जिनको यहाँ से एग्जम्पशन दिया हुआ है, तो जैसे बात की वैसे ज्वेलरी हुआ, टेक्सटाइल हुआ, लेदर इंडस्ट्री हुआ, यहाँ पे हमें इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। लेकिन फार्मा हुआ, आईटी सर्विसेज हुआ, इनको अभी भी टैरिफ से दूर रखा गया है, या फिर पेट्रोलियम हुआ ये भी टैरिफ से दूर है, तो फिर इनके ऊपर हमें निगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगा। जैसे एफएमसीजी सेक्टर हुआ या फिर बैंकिंग सेक्टर हुआ, फाइनेंस सेक्टर हुआ, ये जो है वो इंडियन जीडीपी को अच्छे से सपोर्ट करते हुए हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम जरूर करेंगे। ये चार्ट हमें बताता है कि जो भी अभी यूएस का टैरिफ 28 अगस्त से इंप्लीमेंट होने जा रहा है वो कौन से प्रोडक्ट्स पे किस तरीके का टैरिफ अप्लाई हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो डायमंड गोल्ड प्रोडक्ट्स है, उनका जो एक्सपोर्ट है वो 10 बिलियन डॉलर का है और उनके ऊपर जो 28 अगस्त से टैरिफ एप्लीकेबल होगा वो 52% का होगा। उसी तरीके से अगर हम टेक्सटाइल अपैरल इंडस्ट्री देखें तो उनका भी जो एक्सपोर्ट है वो सिग्निफिकेंट लेवल पे है और वहाँ पे भी जो अभी टैरिफ लगेगा वो काफ़ी हेवी टैरिफ होने जा रहा है। तो इसके वजह से टेक्सटाइल हुआ या फिर डायमंड गोल्ड प्रोडक्ट्स हुए, उनके ऊपर की जो इंडस्ट्रीज़ है वो एक हेवी चैलेंज और डिग्रेडेशन आने वाले समय में ज़रूर फेस कर सकते हैं और इसीलिए अभी फ़िलहाल मार्केट में इन्होंने भी काफ़ी बड़ा हिट लिया हुआ दिखाई दे रहा है। तो कौन से इंडस्ट्री पे किस तरीके का नया टैरिफ अभी लगने जा रहा है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सिग्निफिकेंटली जैसे पहले भी हमने बात की है, आप देख सकते हो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वहाँ पे कुछ भी टैरिफ में चेंजेस नहीं है। वैसे ही हमें फार्मास्यूटिकल या स्मार्टफोन पे कोई भी टैरिफ चेंजेस नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन बाकी जो भी इंडस्ट्रीज़ है उनके ऊपर जो 50% का टैरिफ लगाया जा रहा है उसके वजह से एक काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। लेकिन ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अभी भी हम देखें तो स्मॉल कैप हुआ या मिड कैप हुआ, यहाँ की जो कंपनीज है उनमें ज़रूर हमें करेक्शन देखने मिल रहा है, लेकिन ये कहीं लॉन्ग टर्म के लिए या परमानेंट डैमेज है ऐसा नहीं, बल्कि इसको हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह ज़रूर देखना चाहिए। ट्रम्प की ही बात करें तो 2 या 3 सालों के लिए उनके ड्यूरेशन में वो ऐसे उटपटांग डिसीजन या कमेंट लेते रह सकते हैं, लेकिन वो इंडियन इकोनॉमी को और हमारी इन्वेस्टमेंट को परमानेंटली डैमेज नहीं कर सकते। और एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट अभी मार्केट में काम कर रहा है वो है जो अर्निंग के रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो इतने आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन आरबीआई के पॉजिटिव पॉलिसी की वजह से आने वाले समय में हम मार्केट में और ओवरऑल इकोनॉमी में ग्रोथ जरूर देख सकते हैं। तो अभी अगर हम चाहे तो हमारी जो भी एसआईपी चल रही है उसी में थोड़ा टॉपअप करके भी ये अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर ऐसे में आप मार्केट की ये वोलेटिलिटी अगर सहन नहीं कर पाओगे तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ से निकल जाना ही एक सही तरीका होगा। लेकिन देखो, अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारे लिए फिर बाकी बॉन्ड्स हुए या गोल्ड हुआ इसके जैसे भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस है। तो उम्मीद है ट्रम्प के टैरिफ को लेके जो भी मार्केट में उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसको कैसे रिएक्ट होना है उसके लिए आप ज़रूर डिसीजन ले पाओगे। देखो, ऐसे ही फाइनेंस अपडेट हो, म्यूचुअल फंड एनालिसिस हो या स्टॉक एनालिसिस हो या मनी कंसेप्ट हो, इसके वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।